प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह के जीसस सेव यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आराधना में जाएंगे, हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके वेदी के पास आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के वचन के द्वारा आप हम सबसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हम वचन में देखेंगे इब्रानियों उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद, और जो आज हमारा मुख्य विषय है विश्वास की दौड़। मसीह में विश्वास की दौड़, या फिर हम विश्वास की दौड़। जब हम दौड़ रहे हैं, हम विश्वास के साथ दौड़ें। और मैं पढ़ूंगा, लिखा, इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक उलझाने वाले, रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज के वचन के लिए देखेंगे, विश्वास के बारे में देखेंगे, विश्वास की दौड़ के बारे में देखेंगे, सीखेंगे। विश्वास के योद्धाओं के बारे में जब हम देखते हैं, इस कारण मतलब वो 11 अध्याय के ऊपर उस बात को दिखाते हैं। इस हाबिल का, अब्राहम का, मूसा का और याकूब ने विश्वास से ही यूसुफ के दोनों बेटों को तो हम देखते हैं पूरे वो विश्वास के बारे में ही पूरा अध्याय है, और वही यहाँ पे बताते हैं। और वो गवाहों का बादल उन्हीं विश्वासियों के लिए है, वो विश्वास योग्य विश्वास योद्धाओं के लिए है, जो 11 अध्याय में लिखा हुआ है कि उन्हें बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। हमारे जीवन में जब हम दौड़ में हैं, मसीह की दौड़ में हैं, मसीह की दौड़ में जब हम दौड़ते हैं, विश्वास की दौड़ में हैं, तो रोकने वाली वस्तुएं आएंगी हमारे जीवन में। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो सकता है, चाहे आपकी कीमती चीज़ हो सकती है, या जिससे आप अधिक लगाव रखते हैं, आप जिससे अधिक प्रेम करते हैं, वो शायद आपके लिए रोकने वाली, मसीह की दौड़ में, जो विश्वास की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, वो आपको रोक सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु को दूर कर दो, अपने जीवन से दूर कर दो, हर एक को बुरी अभिलाषा को दूर कर दो, ताकि तुम जब दौड़ो तो मसीह की सी दौड़ो, मसीह की समानता में दौड़ो, विश्वास से दौड़ो। इसलिए प्रियो, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा रोकने वाली वस्तु है जो आपको मसीह की दौड़ से रोक सकती है, आप उसे अपने जीवन में जांचें। आज हमें बहुत ज़रूरी है अपने आप को जांचने की, अपने जीवन में जांचने की, कि कौन सी ऐसी चीज़ जिससे हम अधिक लगाव रखते हैं, हम अधिक प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए मसीह की विश्वास की दौड़ में रुकावट बन जाएगा। फिर हम भटक जाएंगे, हमारा ध्यान, हमारा मन सिर्फ उसी को लगा रहेगा, और हम मसीह से दूर हटते चले जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर वचन कहता है, हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रोकने वाली वस्तु को अपने जीवन से दूर कर दें। दूसरी बात लिखा है, और उलझाने वाले पाप को दूर करें। जो उलझाने वाले पाप हैं, आलसीपन, संसारिकता, ना अनुशासन का जीवन, आज्ञाकारिता, निराशा, ये बुरे स्वभाव हैं, ये उलझाने वाले पाप हैं। ये आपको इसी में उलझा देंगे, आपको संसार की बातों में उलझा देंगे, आपका जीवन ऐसा आलसी बन जाएगा, आप ऐसे निराशा में डूब जाएंगे कि आपका मन नहीं लगेगा, वो आपको उसमें उलझाते चले जाएंगे। उलझाने वाला पाप अपने जीवन से दूर करो। और यही मसीह चाहता है कि जब हम मसीह की दौड़ में हैं, मसीह विश्वास की दौड़ में हैं, जैसे कि हम देखते हैं पुराने नियम में कि जो योद्धा थे, विश्वास के योद्धा थे, हनोक, अब्राहम, मूसा और भी लोग थे, वो विश्वास की दौड़ उन्होंने जीत ली।
और हम हनोक के बारे में देखते हैं कि वो जिंदा स्वर्ग में उठा लिया, विश्वास से ही हनोक जो है उठा लिया गया। इसलिए हम विश्वास से दौड़ें, पर हमेशा याद रखें जब हम दौड़ते हैं तो अपने जीवन को जांचें। कोई रोकने वाली वस्तु है आपके जीवन में? कोई आपका चीज है जिससे आप अधिक लगाव रखते हैं, जिससे आपका मन उससे लगा हुआ है, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, शायद वो भी आपके लिए रुकावट का कारण बन सकती है मसीह की दौड़ में। या कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी शायद आपका मोबाइल हो सकता है, रोक सकता है, पाप उलझा देगा, दुनिया की बातों में, निराशा में, चिंताओं में लेके डूब जाएगा और आपको दौड़ से वंचित कर देगा। इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करो अपने जीवन से, अपने आप को अंगीकार करो, अपने पापों से पश्चाताप करो और यीशु मसीह के शरण में आ जाओ और आपके जीवन। तब प्रभु कहता है, जिस दौड़ में तुम दौड़ रहे हो धीरज से दौड़ो। जो दौड़ है सिद्धांत है, दौड़ की जो सिद्धांत है वो है धीरज। हम धीरज के साथ दौड़ें, विश्वास से दौड़ें, धीरज से दौड़ें, परमेश्वर की उपस्थिति में दौड़ें, यीशु की तरफ ताकते हुए दौड़ें, विश्वास के साथ दौड़ें, विश्वास के साथ दौड़ें। पौलुस कहते हैं, दौड़ते तो सभी हैं पर इनाम एक ले जाता है। मैं लक्षीनों के समान नहीं दौड़ता। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय जब हम 24 पद से लेकर आगे तक पढ़ते हैं, 26 पद में लिखा है, मैं लक्षीनों के समान नहीं दौड़ता। मैं ऐसा दौड़ता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊँ। मैं ऐसा दौड़ता हूँ ताकि मसीह के समान बन जाऊँ, उस इनाम को पाऊँ जो मेरे लिए रखा हुआ है। और प्रिय भाई और बहनों, हम भी उसी दौड़ में हैं, मसीह की दौड़ में हैं। विश्वास से दौड़ें, विश्वास की आंखों से यीशु मसीह को देखते रहें। लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता, जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है वो प्रभु है। जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारे विश्वास को उत्पन्न करता है हमारे जीवनों में, वो यीशु मसीह है। जैसे हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 2 अध्याय उसके 8 पद में, लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और विश्वास से ही हमारा उद्धार हुआ है। जब हमने विश्वास किया, जब हम यीशु मसीह पे भरोसा किए, तभी हमारा छुटकारा हुआ है। और हम विश्वास के कर्ता यीशु मसीह की तरफ ताकते रहें, जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है, जो हमारे विश्वास को हमारे जीवन में उत्पन्न करता है, हम उसकी ओर देखते रहें। सिद्ध करने वाले, जो हमें मजबूत करता है, यीशु मसीह की ओर ताकें। प्रभु हमारे जीवन को मजबूत करता है, सिद्ध करता है, हम उसके में चलें और प्रभु के तरफ ताकते रहें, यीशु मसीह की तरफ ताकते रहें, यीशु मसीह की तरफ देखें। किसी और तरफ देखेंगे तो आप निराशा में चले जाएंगे, उलझ जाएंगे। लेकिन जब आप यीशु मसीह की तरफ देखेंगे तो आपके जीवन से सारी निराशाएं, सारे उलझन, सारे पाप, हर एक रोकने वाली वस्तु आपके जीवन से दूर होगी। और बड़े धीरज से दौड़ें। जल्दीबाजी करेंगे, गिर जाएंगे, ठोकर खाएंगे। बड़े धीरज के साथ, विश्वास के साथ और यीशु मसीह की तरफ देखते हुए दौड़ें। पतरस, जब यीशु मसीह पानी पे चलते हुए आ रहे थे तो पतरस ने कहा, प्रभु क्या मैं भी चल सकता हूँ? यीशु मसीह ने कहा, तेरा विश्वास है तो तू चल सकता है। उसने कहा, हाँ प्रभु मुझे विश्वास है, और पानी पे चलने लगा। जब तक वो यीशु के तरफ ताकता रहा, वो चलता रहा, और जैसी नज़र इधर उधर डूबने लगा। कहता है, प्रभु बचाइए। प्रियो, हम लिखा है यीशु मसीह की तरफ ताकते रहें। हम यीशु मसीह की तरफ ताकते रहेंगे। हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के समान बने, वो हमारा आदर्श है यीशु मसीह। हम यीशु मसीह को ताकें क्योंकि हम विश्वास की दौड़ में हैं, हम उद्धार की दौड़ में हैं, छुटकारे की दौड़ में हैं, उस अनंत राज्य की दौड़ में हैं। तो हम विश्वास के साथ दौड़ें और हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की तरफ लगी रहनी चाहिए, यीशु मसीह की तरफ लगी रहनी चाहिए। क्योंकि विश्वास से उद्धार हुआ है, तो विश्वास की दौड़ में दौड़ें ताकि आप जीतें, प्रभु के समान बनें। और लिखा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रभु यीशु मसीह ने
कोई लज्जा की बात नहीं। बड़े आनंद, जो आनंद उसके लिए धरा था, उससे वो लज्जित नहीं हुआ, उससे लज्जित नहीं हुआ, शर्म नहीं आई उसे। यीशु मसीह ने पूरे संसार के लिए, पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पे बलिदान हो गए, क्रूस पे चढ़ गए। पूरे संसार के पापों को लेकर अपने ऊपर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गए, ताकि हमें और आपको जीवन दे सकें, हमें और आपको आशीष दे सकें, हमारे जीवन को आशीष में आ जाए, हमारे पास अनंत जीवन आ जाए, ताकि हम तमाम श्रापों से, तमाम हम रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप हमारे जीवन से दूर हो जाएं और हम धीरज के साथ यीशु मसीह में दौड़ें, धीरज के साथ दौड़ें। प्रभु यीशु मसीह संसार से प्रेम किया, परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया, अपने बेटे को दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु जीवन पाए, जीवन पाए। और यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सह ली। किसके लिए सह ली? मेरे लिए और हम सब भाई बहनों के लिए, हम मसीह भाई बहनों के लिए और सबके लिए, सारे संसार के लिए, ताकि जो कोई भी, हर एक के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दी है, ताकि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, कोई लज्जा नहीं। और हम देखते हैं जो क्रूस की जो मृत्यु होती थी वो सर्वनाक होती थी, वो श्रापित मृत्यु थी, और यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गए, हमारे लिए, संसार के लिए वो श्रापित बन गए, ताकि हमें और आपको आशीषित कर सकें, हमें और आपको छुटकारा दे सकें, ताकि हम उस विश्वास में, उद्धार के विश्वास में, हम यीशु मसीह के विश्वास में, जो विश्वास की दौड़ है, हम उसमें दौड़ते चले जाएं। जबकि गवाहों का बादल हमें घिरे हुए हैं, हम जब वो बहुत से परमेश्वर के दासों को देखते हैं पुराने नियम में, नए नियम में, कि वो दौड़ उन्होंने पूरी की, विश्वास की दौड़ की, प्रभु की तरफ ताकते रहे और वो चलते रहे। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, समस्याएं आई, परेशानियां आई, लेकिन वो बने रहे। प्रभु चाहता है हर एक के रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप जीवन से दूर करें, हर प्रकार की लालच को अपने जीवन से दूर करें, हर प्रकार की बुरी सोच को अपने जीवन से दूर करें और यीशु मसीह के तरफ ताकते रहें। और पिता के दाहिने तरफ जाकर यीशु मसीह बैठ गए। आज पिता के दाहिने तरफ बैठकर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, संसार के लिए, हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रियो, हम ऐसा जीवन जिएं, विश्वास की ऐसी दौड़ें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे परमेश्वर शाबाशी दे, खुश हो हमारे जीवन से, हमारे विश्वास से। हम दौड़ कैसी है? क्या हम विश्वास की दौड़ लें? क्या हम मसीह को प्रसन्न करने के लिए, उस विश्वास के, वो अपने जीवन को अंगीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए, क्या हम उस दौड़ में हैं? हमारी दौड़ कैसी है? हम किस दौड़ में हैं? प्रियो, हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हम किस दौड़ में हैं? कहीं हम दुनिया की दौड़ में तो नहीं फंस गए हैं? कहीं ऐसी चीज़ों के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं? धन के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं? बुराई की, उससे निराशा मिलेगी, ठोकर खाएं, गिर जाएंगे। यीशु मसीह की तरफ दौड़िए और प्रभु आपको आगे आशीषित करेगा, ब्लेसिंग करेगा। अपने जीवन को प्रतिदिन अंगीकार करें और विश्वास के साथ दौड़ें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सरमुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के मैसेज हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग जो भी आज के मैसेज को देखते हैं, ब्लेसिंग होने पाएँ और प्रभु परमेश्वर विश्वास की दौड़ में आगे दौड़ते चले जाएं और हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर करके दौड़ने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे देश में जो कोरोना वायरस है और जो इससे पीड़ित हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप उन्हें छुटकारा दें, बचाएं, रक्षा करें। प्रभु आप दया करें। जो इस समय बीमार हैं, कोरोना वायरस संक्रमित हैं, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी हीलिंग उनके ऊपर रिलीज़ करते हैं। जो भाई बहन बीमार हैं प्रभु, हम उसके चंगाई की प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारी, दुर्बलता उनके जीवन से दूर हो जाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।